गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज भी हम लोग कंजंक्शंस को ही आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में भी हम लोग कंजंक्शंस पे ही बात करेंगे। चूँकि पिछले क्लास में हम लोग कंजंक्शंस पे बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पेयर वाले कंजंक्शंस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, इस तरह से और भी दूसरे वर्ड्स जैसे नो नॉट नेवर का पेयर और होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वेदर का पेयर और होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। रैदर अदर का पेयर दैन होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यानी पिछले चंद वीडियोज़ में हम लोगों ने जो पेयर वाले कंजंक्शंस हैं उन सारे कंजंक्शंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। लेकिन मैं उस पहली क्लास में कह रहा था, जहाँ पर मैंने कंजंक्शंस शुरू किया था, कि भाई पेयर में तो कंजंक्शंस यूज़ किए ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडिविजुअली यूज़ किए जाते हैं और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे आप बैंक्स की बात करें, चाहे आप किसी भी डिफेंस को ले लें, एनडीए सीडीएस की बात करें, या और भी किसी एग्ज़ाम्स की बात करें, सारे एग्ज़ाम में लगभग ऐसे वर्ड्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें तो एग्ज़ाम में इफ़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इफ़ के यूजेस को लेकर, है ना। और दूसरी बात के जैसे और भी बहुत सारे वर्ड जैसे व्हेन है, व्हाइल है, लाइक है, एज है, या सिंस का हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, है ना। तो इन सब वर्ड्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अनटिल अनलेस को लेकर अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, सपोजिंग को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इन वर्ड्स को लेकर हम लोग बात करेंगे कि इन वर्ड्स से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझना है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज भी हम लोग कंजंक्शंस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हेन और व्हाइल को लेकर। किसको लेकर? व्हेन और व्हाइल को लेकर, कि भाई इन वर्ड्स को जब हम सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो कब हम व्हेन का प्रयोग करेंगे और कब हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे। चूंकि हमें पता है कि भाई ये दोनों वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिसका कहीं ना कहीं मीनिंग एक जैसा होता है। अगर आप इसके मीनिंग को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि व्हेन का मतलब भी जब होता है और व्हाइल का मतलब भी जब होता है, लेकिन आप किस तरह के सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे और किस तरह के सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए आप व्हाइल का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये दोनों वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं टाइम को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए इसके बीच जो आपस में डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। जहां तक व्हेन की बात है तो आपको समझना चाहिए कि व्हेन का यूज ऐसे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जहां पर दो ऐसे एक्शन हुए हों जहां पर कि एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो चुका हो, पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, और उसके बाद दूसरा कार्य हो रहा हो, दूसरा काम हो रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस में हम टाइम को बताने के लिए व्हेन का यूज करते हैं। लेकिन व्हाइल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे होते हैं। शायद साइमल्टेनियस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि साइमल्टेनियस का मतलब यह होता है कि जहां पर दो कार्य एक साथ किए जा रहे हों, यानी अभी एक कार्य पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ था कि दूसरा कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। तो जहां पर इस तरह की हम बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, व्हाइल का प्रयोग करेंगे। या फिर दो ऐसे एक्शन की हम बात कर रहे हो जहां पर दोनों एक्शन बिल्कुल साथ में चल रहे हो। जैसे इस तरह से कहा जाए कि जब तक ये दुनिया रहेगी उसका नाम लिया जाता रहेगा। तो अगर इस सेंटेंस को हमें लिखना होगा तो जाहिर सी बात है हम इसके लिए क्या करेंगे, व्हाइल का यूज करेंगे। तो इसी डिफरेंस को हमें समझना है और इसी डिफरेंस को लेकर एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जहां पर व्हेन का यूज किया जाना चाहिए वहां पर व्हाइल का यूज करके आपको दे दिया जाएगा, और जहां पर व्हाइल का यूज करना चाहिए वहां पर व्हेन का यूज कर लिया जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। शायद आप समझ गए होंगे दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मैं फिर रिपीट कर दूं। where two actions are done and one action is completed, है ना, and the second action is started, है ना, there should be used when, and while is used to denote the simultaneous action।
और वाइल का जो हम यूज करेंगे वो साइमल्टेनियस एक्शन को डिनोट करने के लिए। जैसे इस तरह से कहा जाए कि जब वो खेल रहा था उसके पैर में मोच आ गया या उसका पैर टूट गया, तो अब जाहिर सी बात है ये दोनों एक्शन जो हुआ ये दोनों साथ में हुआ, कि खेल रहा ही था कि उसी समय उसके पैर में क्या आ गया, मोच आ गया। तो इस तरह की चीजों को बताने के लिए, इस तरह के एक्सप्रेशंस को बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, वाइल का प्रयोग कर रहे होते हैं। चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा कि ही broke his leg while he was playing फुटबॉल। मैंने एक सेंटेंस लिखा ही ब्रोक हिज लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया या उसका पैर टूट गया जब वो फुटबॉल खेल रहा था, यानी फुटबॉल खेलते समय उसके पैर में क्या लगी, चोट लगी। अब आपको इस सेंटेंस के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे हैं कि दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, यानी उसके फुटबॉल का खेला जाना और उसके पैर का टूट जाना। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, वाइल यूज किया, जो कि पूरी तरह से सेंटेंस हमारा क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। यानी आपने यहां पे कनेक्टिंग वर्ड जो यूज किया है वो एक्सप्रेशंस के थ्रू बिल्कुल सही यूज किया है। अब यहां पर अगर वाइल की जगह पर व्हेन का यूज कर लिया जाए तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे कोई मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं लिख दूं व्हेन आई got up, when I got up, comma, I saw him या her before me। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब मैं उठा तो मैंने उसे अपनी नजरों के सामने देखा। अब जाहिर सी बात है यहां पर जो मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस के माध्यम से आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर दो ऐसे एक्शन की बात हो रही है जहां पर एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो चुका है और उसके बाद दूसरा एक्शन, दूसरा कार्य हो रहा है। यानी वो कार्य क्या है, नींद से उठना। यानी आपने क्या लिखा, आई गॉट अप, यानी जब मैं नींद से उठा तो मैंने उसे अपनी नजरों के सामने पाया। ठीक है, अब यहां पर व्हेन की जगह पर अगर वाइल यूज कर लिया जाए तो यह लिखना पूरी तरह से क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों, इसलिए कि यहां पर हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं जहां पर एक काम पूरी तरह से समाप्त हो रहा है और दूसरा कार्य क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, किस चीज को लेकर, व्हेन और वाइल को लेकर, कि जब भी हम व्हेन यूज करेंगे तो ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए यूज करेंगे जहां पर एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य क्या हो, शुरू हो। वाइल हम वहां पे यूज करेंगे जहां पर दोनों कार्य लगभग एक साथ चल रहे हो। जैसे अगर आप इस तरह से कहें कि जब वो स्नान कर रहा था तो वो गिर गया। अब जाहिर सी बात है उसका गिर जाना वो कब हुआ, उसके स्नान करने के साथ साथ हुआ। तो इस सेंटेंस को आप कैसे कहोगे, आप तो यूं कहोगे ना कि ही fell down while he was bathing, यानी जब वो नहा रहा था, जब वो स्नान कर रहा था तो उसी समय वो क्या हो गया, गिर गया। तो शायद मेरा मानना है कि जो मैं ये डिफरेंस की बात कर रहा हूं वो आपको इजीली समझ में बात आ रही होगी, है ना। एक्चुअली आज क्या है कि मैं असल गांव में हूं और थोड़ा सा यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, जिस वजह से आपको बोर्ड भी थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपसे मेरी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको फायदा पहुंचता रहे। इस वजह से जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका, है ना, यूटिलाइज करके मैं आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन और वाइल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन में अनटिल और अनलेस को लेकर। किसको लेकर, अनटिल और अनलेस को लेकर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो आपको यह जानना चाहिए कि अनटिल और अनलेस ये दोनों वर्ड्स निगेटिव वर्ड्स, और दूसरी बात इसके बारे में आपको यह जानना है कि ये दोनों वर्ड्स हमारे कंडीशनल कंजंक्शन है। तो जब कभी भी हम सेंटेंस में अनटिल और अनलेस का प्रयोग कर रहे होंगे
दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो वो सेंटेंस, वो क्लॉज जो अंटिल के जस्ट बाद आ रहा होगा, यानी आप ये कह लें कि जो अंटिल वाला क्लॉज होगा, अंटिल वाला सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अंटिल वाले क्लॉज में या अनलेस वाले क्लॉज में आप कभी भी नॉट या नेवर या हार्डली या सेल्डम इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वर्ड्स हमारे यूज नहीं किए जाएंगे कहां पे? अंटिल और अनलेस वाले क्लॉज में। क्यों? इसलिए कि अंटिल और अनलेस वर्ड अपने आप में क्या है? नेगेटिव वर्ड है। आपने कभी सुना होगा हिंदी में अंटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। यानी इससे आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंटिल किसकी बात करता है? टाइम की बात करता है, जबकि अनलेस किसकी बात करता है? कंडीशन की बात करता है। अनलेस किसकी बात करता है? कंडीशन की बात करता है, और अंटिल किसकी बात करता है? टाइम की बात करता है। और दूसरी बात जो जरूरी, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि ये अंटिल और अनलेस जो कंजंक्शंस हैं, ये कंडीशनल कंजंक्शंस कहलाते हैं। हालांकि कंडीशनल कंजंक्शंस और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इफ होता है, सपोजिंग होता है, प्रोवाइडेड होता है, प्रोवाइडेड दैट होता है, या एज लॉन्ग एज होता है, या इफ होता है, एज सुन एज होता है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उन्हीं वर्ड्स में से दो वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अंटिल और अनलेस। यानी ये दोनों भी कंडीशनल कंजंक्शंस की कैटेगरी के ही वर्ड्स हैं। लिहाजा ये जो वर्ड्स मैं अभी बोल रहा था, इन वर्ड्स को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इन तमाम कंडीशनल कंजंक्शंस के बारे में एक जरूरी बात याद रखें, वो ये कि जब कभी भी हम कंडीशनल वाला क्लॉज लिख रहे होते हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग तो फ्यूचर का होता है, लेकिन उस सेंटेंस का फॉर्मेशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता। और वो हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कंडीशन जब किसी कार्य के लिए रखा जाएगा तो वो कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं रखा जा सकता, बल्कि फ्यूचर में हमारा क्या होता है? रिजल्ट होता है। कंडीशन जब भी रखा जाता है वो प्रेजेंट में रखा जाता है। यानी जब प्रेजेंट में आप किसी चीज के लिए कंडीशन रखेंगे तो जब उस कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा तो उसका रिजल्ट किस में आएगा? फ्यूचर में आएगा। तो जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि अंटिल अनलेस वाले क्लॉज को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाएगा। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, देखिए जो कंजंक्शन वाला क्लॉज होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट सेंटेंस के नाम से जानते हैं। लिहाजा उस सेंटेंस को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इसके साथ जो मेन क्लॉज होगा, जो मेन सेंटेंस होगा, वो चूंकि रिजल्ट की बात कर रहा होगा, लिहाजा वो हमेशा किस टेंस में लिखा जाएगा? फ्यूचर में लिखा जाएगा। जैसे इस तरह से कहा जाए कि unless you study well, ठीक है, you will not be selected। मैंने एक सेंटेंस लिखा, unless you study well you will not be selected। यानी यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, यानी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अब देखिए यहां पर अनलेस मैंने लिखा है, और इस अनलेस के माध्यम से मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूं, और वो कंडीशन क्या है? अच्छी तरह से पढ़ाई करना। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे या आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या कर लिया जाएगा? सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो सेलेक्ट कर लिया जाएगा ये हमारा क्या है? ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? उस कंडीशन का जो आपने ऊपर लिख रखा है स्टडी वेल, यानी अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ये एक कंडीशन बताई जा रही है किस चीज के लिए? सिलेक्शन के लिए। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है? कंडीशन है। जो हमने ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है ये हमारा क्या है? कंडीशन है। ये हमारा क्या है? कंडीशन है। लिहाजा आप देख रहे होंगे कि इस कंडीशन वाले सेंटेंस को मैंने किस टेंस में लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, लेकिन उसका हिंदी में जो मीनिंग मैं बोल रहा हूं वो फ्यूचर में बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से एग्जाम में क्या होता है, चूंकि हिंदी में हम इसका मीनिंग फ्यूचर के सेंस में कर रहे होते हैं, तो एग्जाम में क्या किया जाता है? इस तरह के सेंटेंस में, यानी अनलेस वाले क्लॉज को या फिर अंटिल वाले क्लॉज को, आगे मैं सेंटेंसेस लिखूंगा अभी, कि उस सेंटेंस को क्या किया जाता है? फ्यूचर टेंस में लिख दिया जाता है।
जिसकी वजह से वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जो सेंटेंस आपने लिखा ये पूरी तरह से क्या है, सही है। लेकिन अगर मैं इस यू के आगे क्या बढ़ा दूं, विल बढ़ा दूं, मैं यू के आगे क्या बढ़ा दूं, विल बढ़ा दूं। इफ सॉरी अनलेस यू विल स्टडी वेल, अगर मैं विल लिख दूं यहां पे, अनलेस यू विल स्टडी वेल यू विल बी सिलेक्टेड, तो ये यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अनलेस वाले क्लॉज को या अंटिल वाले क्लॉज को कभी भी हम फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे। यानी जो कंडीशनल कंजंक्शन होता है वो लिखा तो प्रेजेंट टेंस में जाता है, लेकिन उसका मीनिंग जो होगा वो कैसा होगा, फ्यूचर का मीनिंग होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि अनलेस या अंटिल वाले क्लॉज को फ्यूचर टेंस में लिख दिया जाता है। चलिए एक बात तो समझ में आ गई। अगर ऐसा नहीं किया जाता एग्जाम में, मान लिया जाए इसे फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता, तो एग्जाम में क्या किया जाएगा, इस सेंटेंस में नॉट प्लेस कर दिया जाएगा। चूंकि आप इसका मीनिंग क्या कर रहे हैं, यदि आप नहीं पढ़ेंगे, यदि आप अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होंगे, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, चूंकि इसका मीनिंग हिंदी में निगेटिव जैसा आ रहा होता है, इस वजह से कभी कभी क्या किया जाता है, सेंटेंस को निगेटिव भी कर दिया जाता है। यानी आपको लिख दिया जाएगा यू डोंट, इस तरह से लिखकर दे दिया जाएगा। और अगर ऐसा लिखा जाता है तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनलेस की जगह पे आपको अंटिल लिखकर दे दिया जाएगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अंटिल हम तब यूज करेंगे सेंटेंस में जब हम टाइम की बात कर रहे होंगे। यहां पर तो हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं। चलिए मैं अंटिल से भी सेंटेंस लिख रहा हूं, समझें आप लोग। मैं इसे रब कर रहा हूं। जैसे मान लिया जाए आपने कहा आई शैल नॉट गो आउट अंटिल ही कम्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आएगा। अब जाहिर सी बात है आप इस सेंटेंस से समझ रहे होंगे कि यहां पर मैं कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है मैं उसके आने की बात कर रहा हूं, यानी एक समय की को बताना चाह रहा हूं। लिहाजा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अंटिल का यूज कर रहा हूं। और इस सेंटेंस में भी आप देख रहे होंगे कि जो अंटिल वाला क्लॉज मैंने लिखा है वो किस में लिखा है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। लेकिन इसका मीनिंग जो मैं कर रहा हूं वो कैसा कर रहा हूं, फ्यूचर की तरह कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बाहर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आएगा। तो हमें सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है अंटिल अनलेस को लेकर वो ये कि अंटिल अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चूंकि वो कंडीशन हुआ करता है। लेकिन हाँ, उसके साथ जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है, रिजल्ट की बात कर रहा होता है। ये सेंटेंस हमने पूरी तरह से क्या लिखा है, सही लिखा है। अब यहां पर अगर मैं लिख दूं ही विल कम, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। या मैं लिख दूं ही डजंट कम, अगर मैं उसे निगेटिव कर दूं तो भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बताना था अंटिल और अनलेस के बारे में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं यहां से आगे क्या करता हूं, आपके लिए कंटिन्यू करता हूं। चूंकि होता क्या है ना कि जो ये जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है या ऑनलाइन वीडियो होती है, इसको मैं ज्यादा लंबा अभी इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि भाई कभी कभी मैटर जो होता है वो बहुत ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो संसाधन के हिसाब से अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूं, बाकी जब मैं गांव से बाहर चला जाऊंगा फिर जो है जो भी सही रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से आपको पूरी अच्छी तरह से वीडियो मिला करेगी। ओके, थैंक यू।